Good morning dear students, welcome to the online classes of Career Academy School पेनमा। क्लास 12th के इंग्लिश के राइटिंग बेस की क्लासेज चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक शुरू किया था उसका नाम था एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन किया था जो था मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल्स का मतलब वैवाहिक विज्ञापन, जो हमने लास्ट क्लास में देख लिए थे, ब्राइड वांटेड और ब्राइड ग्रूम वांटेड वाले। सेकंड चीज़ आपको पूछी जा सकती है वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होगा प्रॉपर्टी रिलेटेड। किसके रिलेटेड? प्रॉपर्टी रिलेटेड, कि प्रॉपर्टी को खरीदना, प्रॉपर्टी को बेचना, प्रॉपर्टी को रेंट पर देना। तो ये तीनों विज्ञापन कैसे लिखे जाएंगे, वे इस एकोमोडेशन के अंडर में आएंगे। नेक्स्ट आपके कोर्स में है सिचुएशन वेकेंट वाले। सिचुएशन वेकेंट वाले, या यूं कहे कि वैकेंसी वाले। कौन से? वैकेंसी वाले, कि कोई इंटरव्यू के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है, कोई आपने वैकेंसी निकाली है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाना है, वो आएंगे इसके अंडर में। इसके बाद आपके सिलेबस में है लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड वाले विज्ञापन। कोई चीज़ खोया या पाया हो गई है तो उसके लिए विज्ञापन लिखना, और कोई चीज़ मिली है तो उसके लिए विज्ञापन लिखना। तो हमने लास्ट क्लास में मैट्रिमोनियल से रिलेटेड जो दोनों एडवर्टाइजमेंट थे उनको हमने विथ एग्जांपल देखा था। आज हमारा जो चैप्टर है वो है एकोमोडेशन। कौन सा? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन से रिलेटेड अपने 3 प्रकार के एडवर्टाइजमेंट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वे कौन कौन से हैं? पहला है परचेज, सेकंड है सेल, और थर्ड है रेंट। 3 प्रकार के विज्ञापन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जब आपके परचेज का आपको विज्ञापन आया, क्वेश्चन आपको परचेज का कह रहा है, कोई चीज़ आपको खरीदनी है, तो उस समय आप एडवर्टाइजमेंट का टाइटल क्या बनाओगे? कोई चीज़ बेचनी है उस समय एडवर्टाइजमेंट का टाइटल क्या बनाओगे? और कोई चीज़ आपको रेंट पर देनी है तो उस समय आप टाइटल क्या बनाओगे? तो देखो, सबसे पहले मैं हेडिंग बता रहा हूँ कि इन तीनों की हेडिंग क्या होगी। इन तीनों की हेडिंग क्या होगी? सपोज मान लो आप परचेज कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको परचेज करनी है, तो हेडिंग शुड बी राइट इन कैपिटल लेटर, ये ध्यान रखना। तो हेडिंग अपनी होगी टू परचेज। टू परचेज। अब जो चीज़ आप परचेज करना चाह रहे हो वो परचेज इसके आगे बताना है। जैसे ए हाउस परचेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम बताएंगे अ हाउस। अगर फ्लैट परचेज करना चाह रहे हो तो आप बताओगे फ्लैट। ऑफिस परचेज करना चाह रहे हो तो आप बताओगे ऑफिस। इस प्रकार से, ठीक है। ये पूरी हेडिंग किस में आ जाएगी? कैपिटल लेटर में। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो, कोई चीज़ सेल कर रहे हो, तो आपको बताओ हेडिंग लिखेंगी फॉर सेल। जो भी चीज़ सेल कर रहे हो, जैसे ऑफिस है तो हाउस है तो हाउस, ऑफिस है तो ऑफिस, जो भी है, ठीक है, वो आपको आगे बताना पड़ेगा। अगर रेंट है, कोई चीज़ आप किराए पर दे रहे हो, तो किराए पर देते समय हेडिंग थोड़ी सी अलग होगी। वो हेडिंग रहेगी आपकी टू लेट। क्या रहेगी? टू लेट। ये आपकी किराए की हेडिंग है। तो ये तो होगी आपके हेडिंग है कि किस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट की हेडिंगें लगाएंगे। अब आपको ये तो पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ड्रॉ रेक्टेंगल बॉक्स, आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो किस प्रकार से, जैसे ये आ गया, इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा और एक लाइन आपको यहाँ इस प्रकार से देनी पड़ेगी और नीचे से वापस आपको बॉक्स है जो बंद करना पड़ेगा। ये है इसका फॉर्मेट, इसमें इस बॉक्स में लिखना पड़ेगा। बॉक्स के भी मार्क्स आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है राइटिंग बेस का, जिसमें मैंने आपको नोटिस बताया, इन्विटेशन बताया, एडवर्टाइजमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद ड्राफ्टिंग पोस्टर आएगा, तो ये सभी चीज़ें एक एप्रोप्रिएट बॉक्स में बनेगी। किस में बनेगी? एप्रोप्रिएट बॉक्स में बनेगी। तो आपको बॉक्स बनाना कंपलसरी है, ये खास तौर से ध्यान रखना। तो जो भी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी परचेज है, सेल है, रेंट है, वो हेडिंग आपके यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और हेडिंग शुड बी राइट इन कैपिटल लेटर, ये ध्यान रखना, हेडिंग आपको कैपिटल लेटर में चाहिए। अब हाउ टू स्टार्ट, हम किस प्रकार से इन एडवर्टाइजमेंट को शुरू करें। विज्ञापन बनाते समय सबसे फर्स्ट लाइन हम क्या लिखें, वो ध्यान रखना। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। हेडिंग तो हो गई, अब इसके बाद क्या लिखें, हाउ टू स्टार्ट। सबसे पहले अगर प्रश्न आपके परचेज का आया है, किसका आया है? परचेज का आया है, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो परचेज का आया तो हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि अर्जेंट रिक्वायर्ड, अर्जेंट रिक्वायर्ड। अब जो भी चीज़ चाहिए वो इसके आगे आ जाएगा, ए हाउस, इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके आगे जो भी मैटर होगा वो लिखा जाएगा। तो ये तो हुआ स्टार्ट किसको करने का, जब आपको कोई चीज़ परचेज करनी है, कोई चीज़ आपको खरीदनी है, तो इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। अब अगर आपको चीज़ सेल करनी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो स्टार्ट कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से कि अवेलेबल फॉर सेल, फॉर सेल क्या है, जैसे कि अ हाउस तो अ हाउस, फ्लैट तो फ्लैट, जो भी है, यहाँ से स्टार्ट होगा सेल वाला। अब आया रेंट वाला, तो रेंट वाला किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे कि अवेलेबल फॉर रेंट ए हाउस है तो हाउस, फ्लैट है तो फ्लैट, इस प्रकार। ये तो हुआ हमें स्टार्ट किस प्रकार से करना है, वो तरीका हो गया, ठीक है। कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहली लाइन है ये आएगी, चाहे परचेज का हो तो परचेज के हिसाब से स्टार्ट करना है, सेल का हो तो सेल के हिसाब से, और रेंट का है तो रेंट के हिसाब से। अब इसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे? स्टार्ट तो हो गया, एक लाइन तो हमने लिख दी, पर इसके आगे भी तो कुछ लिखना पड़ेगा। जब जाके अपना एडवर्टाइजमेंट पूरा होगा तो वे रिक्वायर्ड डिटेल क्या क्या होगी, तो वे चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ स्टार्ट हो जाने के बाद हमें रिक्वायर्ड डिटेल क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी लिखने की, वो समझना। रिक्वायर्ड डिटेल कि जिन जिन चीज़ों से मिलकर, जिन जिन वाक्यों से मिलकर अपना एडवर्टाइजमेंट बनेगा, उसमें क्या क्या डिटेल हमारे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें चाहिएगी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया अर्जेंट रिक्वायर्ड, उसके बाद अ हाउस, तो ये अ हाउस है, अ फ्लैट है, शॉप है, तो ये हो जाएगा अपना एकोमोडेशन टाइप। क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन टाइप। वो आपको बताना ज़रूरी है कि एकोमोडेशन क्या है, आप क्या चीज़ खरीदना बेचना चाहते हैं। तो जो भी है, अ हाउस है तो हम लिखेंगे अ हाउस, ठीक है। अगर नया मकान है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, कंस्ट्रक्टेड हाउस, हाउस। कोई दुकान बेच रहे हैं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे अ शॉप, ठीक है। कोई ऑफिस बेच रहे हैं तो लिखेंगे ऑफिस, इस प्रकार से। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या बताओगे, चाहे परचेज हो, सेल हो या रेंट हो, तो आपको क्या बताना है? एकोमोडेशन का टाइप बताना है कि हम जो चीज़ खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो है क्या, वो आपको बताना है। फिर आपको क्या करना है, जो आप चीज़ बता रहे हो कि मैं भी ये घर खरीदना चाहता हूँ, तो आपको घर कैसा चाहिए, आपको घर
कैसा चाहिए उसका आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एकोमोडेशन। ये चीज़ ध्यान रखना, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एकोमोडेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको समझाऊं कि हमें जैसे घर खरीदना है, अब घर में आपको क्या क्या चाहिए, तो जैसे हमने बताया कि अर्जेंट रिक्वायर्ड अ हाउस, ठीक है, कि हमें एक घर की ज़रूरत है। अब इसके आगे आपको उसका लोकेशन बताना है। डिस्क्रिप्शन में क्या बताओगे? सबसे पहले तो उसका लोकेशन बताओगे। क्या बताओगे? लोकेशन। क्या आपको जो मकान चाहिए वो किस लोकेशन में चाहिए, किस शहर में चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा कि अर्जेंट रिक्वायर्ड है हाउस इन शांति नगर बीनमाल, ठीक है, कि शांति नगर बीनमाल में चाहिए, तो वो हमारा हो गया लोकेशन। फिर इसके बाद हम मकान में क्या बता सकते हैं? तो मकान में हम ये बता सकते हैं कि आपको कितने BHK का मकान चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, तो वो इस प्रकार से जैसे हमने लिखा 3 BHK। BHK समझिए कि 3 बेडरूम हॉल प्लस किचन, इस प्रकार का हमें मकान चाहिए। अब और इसमें और क्या विशेषताएं बताएं मकान की, तो उसका फेस किस तरफ है वो फेसिंग आपको बताना पड़ेगा। जैसे हमने बताया ईस्ट फेसिंग। क्या बताया? ईस्ट फेसिंग, माने कि मकान का जो द्वार होगा वो किस तरफ होगा? ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ होगा। और आप इसमें क्या बता सकते हैं? आपको जैसा मकान चाहिए वैसे वैसे विशेषताएं बतानी। मैं तो यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे और हमने बताया कि वेल फर्निश्ड, या और क्या बताएं, जैसे और क्या आपको फैसिलिटी चाहिए कि लाइट एंड वाटर फैसिलिटी, और आपको क्या चाहिए कि मस्ट बी ग्राउंड फ्लोर, कि ग्राउंड फ्लोर पर होना ज़रूरी है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर तो समझते हो आप। फिर और इसमें हम क्या विशेषता बता सकते हैं? अगर गार्डन चाहिए तो आप लिख सकते हो कि गार्डन फैसिलिटी। पार्किंग फैसिलिटी चाहिए तो आप बता सकते हो पार्किंग फैसिलिटी। ठीक है, इस प्रकार से ये। और जैसे कि लेट एंड बाथ फैसिलिटी, हालांकि ये तो कॉमन है, होता ही है, फिर भी आप अगर बताना चाहो तो, ठीक है। इस प्रकार से आपको एकोमोडेशन टाइप बताने के बाद आपको इस प्रकार से ब्रीफ है जो डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। संक्षिप्त में आपको डिस्क्रिप्शन देना है एकोमोडेशन के बारे में, कि आपको कैसा चाहिए, या आप बेच रहे हैं तो आपका मकान कैसा है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है, वो आपको इस प्रकार से प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। फिर इसके बाद वो क्या रहेगा, आपको इसमें बताना है कि अगर आप परचेज करो, जब ये चीज़ हो गई तो इसके बाद हम क्या बताएंगे। अब सपोज माना कि हम परचेज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। देखो परचेज में मैंने क्या बताया था कि अर्जेंट रिक्वायर्ड अ हाउस, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा उसी के आगे कि लोकेशन में हम लोकेशन बता देंगे। फिर ये टोटल इस प्रकार से 3 BHK, ईस्ट फेसिंग, वेल फर्निश्ड, ठीक है, लाइट एंड वाटर फैसिलिटी, मस्ट बी ग्राउंड फ्लोर, गार्डन फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, लाइट एंड बाथ फैसिलिटी, ये सब बताने के बाद, ये डिस्क्रिप्शन हो जाने के बाद अगर हम परचेज कर रहे हैं तो परचेजर हमें यहाँ पर क्या बताएगा? परचेजर अपनी एक रेट तय करेगा। क्या करेगा? प्राइस बताएगा कि मुझे इस प्राइस तक है जो खरीदना है, ठीक है। तो वो किस प्रकार से लिखेगा कि वांट टू परचेज अप टू, जितनी भी उसकी कीमत है वो कीमत इसके आगे लिखेगा 50 लाख फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये कहाँ जुड़ेगा? इस डिस्क्रिप्शन के आगे ही। जब ये डिस्क्रिप्शन समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम ये लाइन जोड़ेंगे, वांट टू परचेज, कि मैंने खरीदना चाहता है अप टू 50 लाख, माने 50 लाख तक, ठीक है। उसकी कीमत उसने 50 लाख परचेजर ने तय की है। फिर अगर आप सेल कर रहे हो तो ये का ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, और सेल कर रहे हो तो आप सेल की कीमत बताओगे कि वांट टू सेल। अब सेल कोई एक फिक्स अमाउंट नहीं होगा, सेल में आपको अमाउंट इस प्रकार से बताना पड़ेगा
कि बिटवीन 45 lakhs to 50 lakhs, कि मुझे जो सेल करना है वो 45 से 50 लाख के बीच में करना है। ठीक है, तो ये सेल वाली लाइन बताएंगे कब, डिस्क्रिप्शन के बाद में। अगर आपको रेंट पर देना है, अगर आप घर रेंट पर देना चाहते हो तो शुरुआत वहाँ से हो जाएगी कि अवेलेबल ऑन रेंट, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस या हाउस, कुछ भी लिखे। ठीक है, फिर उसमें इसी प्रकार से फैसिलिटीज़ तो आपको बतानी पड़ेगी। फिर इसके बाद परचेज नहीं है, सेल नहीं है, रेंट है, तो हम अपन रेंट पर देना चाहते हैं तो इस प्रकार से लाइन लिखेंगे कि वांट टू गिव ऑन रेंट। ठीक है, अब आपको रेंट बताना पड़ेगा, जैसे कि आप 5,000 पर मंथ, इस प्रकार से आपको रेंट भी बताना पड़ेगा। तो ये मैंने तीनों चीज़ बता दी, परचेज के लिए क्या लाइन लिखनी है, सेल के लिए क्या लाइन आ जाएगी और रेंट के लिए क्या लाइन आ जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी, देखो ध्यान रखना, एकोमोडेशन टाइप आ जाएगा, सेकंड चीज़ आ जाएगी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एकोमोडेशन आ जाएगा। फिर अपने क्वेश्चन के हिसाब से आपको परचेज के लिए डिस्क्रिप्शन के बाद ये वाली लाइन जोड़नी है, सेल के लिए ये वाली लाइन जोड़नी है और रेंट के लिए ये वाली लाइन जोड़नी है। ये तीनों लाइन में से जो भी आपके क्वेश्चन है उसके रिलेटेड आपको लाइनें जोड़नी है। अब फोर्थ नंबर पर, ये आपका थर्ड नंबर, अब फोर्थ नंबर पर हम क्या चीज़ लिखें, तो फोर्थ नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट, कि जो भी आप जिससे माने जो परचेजर है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर देगा विथ एड्रेस, सेल वाला जो सेलर है वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर देगा और अपना नाम देगा, और रेंट वाला है तो रेंट देगा। तो वो लाइन कैसे लिखी जाएगी, ठीक है, तो हम वो लाइन इस प्रकार से लिखेंगे कि इफ़ एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड may contact, ये तीनों के लिए रहेगा इतना तो, मे कॉन्टैक्ट टू, जैसे मिस्टर विजय जैन, फिर विजय जैन का आपको यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, एड्रेस बताने के बाद आप क्या बताओगे, उसका फ़ोन नंबर, क्या बताओगे, फ़ोन नंबर। ये चीज़ परचेज में भी जुड़ेगी, ये चीज़ आपका सेल में भी जुड़ेगी और ये चीज़ रेंट में भी जुड़ेगी। तीनों में ये चीज़ आपको जोड़नी है, क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट डिटेल बताए हुए आगे वाला जो हमें एडवर्टाइजमेंट जो हमारी पड़ेगा वो हमें कहाँ कॉन्टैक्ट करेगा, इसलिए कॉन्टैक्ट बताना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें जब अपनी हो जाए लिखने के बाद बॉक्स है जो हम वापस क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसी पर आधारित परचेज के भी सवाल आएंगे, सेल के भी आएंगे और रेंट के भी आएंगे। तो चीज़ें सेम हैं। सबसे पहला काम परचेज है तो परचेज की स्टार्टिंग कैसे होती है वैसे करना है, सेल है तो सेल की स्टार्टिंग कैसे होती है, और रेंट है तो रेंट की स्टार्टिंग कैसे होती है, मैंने आपको विथ सेंटेंस बताया है। नेक्स्ट चीज़, आपको जो आपका एकोमोडेशन टाइप है वो टाइप आपको क्लियर करना पड़ेगा कि हम क्या चीज़ खरीदना बेचना चाहते हैं। फिर आपका एकोमोडेशन कैसा है उसके बारे में आपको उसके फीचर्स बताने हैं, एक डिस्क्रिप्शन देना है छोटा सा, इस प्रकार से आपको डिस्क्रिप्शन दिया। डिस्क्रिप्शन देने के बाद क्या चीज़ बताओगे कि परचेज है, परचेज कर रहे हो तो परचेज के हिसाब से ये लाइन जोड़नी है, सेल कर रहे हो तो सेल के हिसाब से, रेंट पर दे रहे हो तो रेंट के हिसाब से लाइन जोड़नी है। फिर नेक्स्ट चौथी चीज़ क्या आ जाएगी, चौथी चीज़ आ जाएगी अपने की कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बताने। कॉन्टैक्ट डिटेल में क्या बताओगे कि इफ़ एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड मे कॉन्टैक्ट टू मिस्टर करके उसका नाम देना, आगे एड्रेस देना है और फ़ोन नंबर देना। ये सब लिखने के बाद बॉक्स क्या कर दोगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपका एक एडवर्टाइजमेंट है जो तैयार हो जाएगा। तो ये तो रहा एकोमोडेशन का एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से बनाया जाता है, सिंपल है। अब आप घर पे प्रैक्टिस करना, परचेज वाले एग्जाम्पल को लेकर, एक सेल वाले एग्जाम्पल को लेकर और एक रेंट वाले एग्जाम्पल को लेकर। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको ये, चलो एक काम कर दे, कल की क्लास में मैं आपको तीनों क्वेश्चन लिखा दूंगा, तीनों क्वेश्चन आपको उसको घर पे बैठ के सॉल्व कर दे, और कल की क्लास में हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का ही। एडवर्टाइजमेंट में जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिचुएशन वेकेंट वाला, वैकेंसी वाला,
वैकेंसी वाला और लॉस्ट एंड फाउंड वाले जो रह गए वे किस प्रकार से बनाए जाते हैं उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। तो जितना भी आज मैंने बताया है अपनी कॉपी में नोट कर लें, और जो भी हम एग्जाम्पल कल वाली क्लास में करेंगे उस एग्जाम्पल को मैं केवल क्वेश्चन लिखाऊंगा, आपको उसको एग्जाम्पल आज की क्लास को देखते हुए सॉल्व करने की ट्राई करनी है। ठीक है, थैंक यू।